उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया साइंस मिलिट्री पैक्ट विद वियतनाम, व्हाई चाइना विल हेट दिस। जी हाँ, तो ये इंडिया जो है वो काफ़ी अर्से से जो ना आजकल जो सुपर पावर की जो दौड़ लगी हुई है ना, तो इसमें सारे कंट्री चाहते हैं कि जितने कंट्री में ना उनकी आर्मी की जो जगह वो बन जाए, चाहे वो एयर बेस मिल जाए, चाहे मिलिट्री बेस मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर बंदा उधर से हमला कर सकता है। तो इंडिया जो कर रहा है बढ़िया है। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू करते हैं। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया है वियतनाम के साथ। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया वियतनाम इंक मिलिट्री पैक्ट कैन नाउ यूज ईच अदर्स डिफेंस बेसिस। बिल्कुल सही बात यहां पर है। लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन हो चुका है भारत और वियतनाम के बीच में। दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस यूज कर पाएंगे। अब हालांकि इसमें परमिशन थोड़ी चाहिए होगी और उसके अलावा ज़्यादातर जो ये यूज़ है मिलिट्री बेसिस का अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, सिंस कोई वॉर अभी चल नहीं रही, तो अभी के लिए होगा रिपेयर के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए। मान लीजिए कल को वियतनाम मिलिट्री का कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको रिफ्यूलिंग करनी है, तो वो इंडियन बेस का भी यूज कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स को ऑफ कोर्स पहले बताकर। और अगर आप सोच रहे हैं इस टाइप का एग्रीमेंट तो हमने यूएसए के साथ साइन कर रखा है, फ्रांस के साथ भी साइन किया था। तो मैं आपको ये बता दूं, आज के समय बहुत से देश हैं जिनके साथ इंडिया ने इस टाइप का लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन कर लिया है। फॉर एग्जांपल यूएस है ही, फिर फ्रांस है, सिंगापुर है, जी हाँ सिंगापुर भी है, उसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब लेटेस्ट यहाँ पे एंट्री आ गई है वियतनाम की। और ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री गए हैं वियतनाम में। यहाँ पर आप देख पाओगे राजनाथ सिंह जी की फोटो है, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है इन द कंट्री ऑफ वियतनाम। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, वियतनाम के साथ इन द फ्यूचर हम कैसे रिलेशंस इंप्रूव करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और वियतनाम ने हाल ही में साइन किया है जॉइंट विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप। आपको बताना है कि ये जॉइंट विजन स्टेटमेंट किस साल के लिए साइन करी गई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2025, 2040, 2050 या फिर 2030। इस वीडियो में ही आपको वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नाउ वियतनाम और इंडिया का जो कीन इंटरेस्ट है डिफेंस एंगेजमेंट को इंप्रूव करने का, इसका कोर रीजन आप सबको पता होगा, चाइना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब से खड़ा हुआ है, इसने आसपास के कई देशों पे अटैक किया है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो, जैसे ही चाइना बना तो इसने अटैक कर दिया तिब्बत को 1950 में, फिर 1954 में ताइवान को अटैक करने की कोशिश करी, ये अटैक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर 1962 में इंडिया को अटैक कर दिया। लगातार आप देखोगे वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक वॉर करी थी कम्युनिस्ट चाइना ने। फिर देखो कम्युनिस्ट चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा 1979 में, क्योंकि ये एक ऐसी वॉर थी जहां पर चाइना के 20,000 से भी ज्यादा जवान मारे गए। हालांकि 20,000 जवान एटलीस्ट चाइना क्लेम करता है कि इनके मरे हैं। वियतनाम के एस्टिमेट्स बताते हैं कि जब चाइना ने वियतनाम को अटैक किया था 1979 में, तब आराम से चाइना के 60,000 से लेकर 80,000 के आसपास सैनिक मरे थे। और ऑल टुगेदर चाइना की हिस्ट्री में वियतनाम वॉर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। और आज के समय भी आप अगर देखो तो जब मॉडर्न जियोपॉलिटिकल थिंकर्स लिखते हैं 1979 वियतनाम चाइना वॉर के बारे में, तो यहां पर इनको ऐड करना पड़ता है कि ये जो वॉर है विद वियतनाम, ये खत्म हुई थी विद यूएस विक्ट्री। जी हाँ, यूएस ने इवन दो वियतनाम पे बहुत जरा बॉम्बिंग करी थी, मगर सिंस 1979 में चाइना ने इतना बड़ा आक्रमण कर दिया था वियतनाम पे कि यूएसए को वेपनरी प्रोवाइड करनी पड़ी चाइना को। और चाइना का जो ये मिलिट्री फेलियर था वियतनाम में, ये एक तरीके से यूएसए की विक्ट्री थी। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं 1979 से लेकर आज भी 2022 तक चाइना ने अपनी हरकतों की वजह से वियतनाम को लिटरली पुश किया है अमेरिका के ऑर्बिट में। काफी बार आपने देखा होगा ये एनालॉजी यूज की जाती है रशिया के बारे में कि यूएस सैंक्शंस लगा लगा के रशिया को पुश कर रहा है चाइना के पास। तो सेम केस यहाँ पर वियतनाम का है। चाइना ने बिना वजह एग्रेशन कर करके वियतनाम को धकेल दिया है यूएसए के पास। और अगर आप सोच रहे हैं कि 1979 की जो बॉर्डर वॉर थी, क्या उसकी कड़वाहट आज भी वियतनाम के जो आम नागरिक हैं उनमें देखने को मिलती है, तो इसका आंसर है हाँ।
आज भी देखो अगर चाइना की कोई कंपनी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट ओपन करना चाहती है वियतनाम में, तो जैसे ही आम जनता को पता लगता है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से बैनर लेकर कि वियतनाम आस्क फॉर पीस, चाइना आंसर्स विद वॉर। चाइना बस वॉर चाहता है, इसलिए हम चाइना के साथ बिजनेस भी करना नहीं चाहते। तो जो व्यू पॉइंट है वियतनाम के लोगों का, वियतनाम की सरकार के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है चाइना को लेकर, इस वजह से वियतनाम एक बहुत ही नेचुरल एलाई बन जाता है इंडिया का, क्योंकि वियतनाम और इंडिया दो देश है जो चाइना के सामने झुकना नहीं चाहते। देखो, जो पाकिस्तान करता है चाइना के लिए, अगर इंडिया करना स्टार्ट कर दे, आज के आज मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो शक्सगम वैली है वो दे दी चाइना को, चाइना की जो भी बातें ये लोग चुपचाप मान लेते हैं, चाइना को ग्लोबल स्टेज पर डिफेंड करते हैं, चाहे उइगुर मुस्लिम्स का केस हो या फिर कुछ और हो। इंडिया भी करना स्टार्ट कर दे तो चाइना का अग्रेशन कम हो जाएगा। बट रियलिटी ये है कि हम लोग जेन्युइनली एक आजाद कंट्री है। इंडिया इज जेन्युइनली एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान कभी प्रॉपरली इंडिपेंडेंट था नहीं, कभी यूएसए का गुलाम था, आज के समय चाइना का गुलाम बनने की कोशिश कर रहा है। तो सिंस वियतनाम और इंडिया फ्री कंट्रीज हैं, तो फ्रीडम का एक प्राइस भी आपको पे करना होता है। प्राइस ये है कि अपनी फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी। और इसलिए वियतनाम और इंडिया ने हाल ही में 2030 साल के लिए एक विजन स्टेटमेंट साइन करी है, जिसके अंदर लिखा है कि इंडिया और वियतनाम बहुत ज्यादा अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने वाले हैं डिफेंस सेक्टर में। उसके अलावा जो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स पैक्ट इंडिया और वियतनाम ने साइन किया है, ये बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वियतनाम के रिलेशंस आज के समय यूएसए के साथ भी काफी अच्छे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, मगर वियतनाम ने यूएसए के साथ भी ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन किया नहीं था। वियतनाम की हिस्ट्री में आप अगर देखो तो ये पहला म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैक्ट है, तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है वियतनाम के लिए। वियतनाम का मीडिया इस डेवलपमेंट को प्रॉपरली कवर कर रहा है कि भारत वो पहला देश है जिसके साथ हमने एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। अब वियतनाम की आर्मी भी इंडिया के मिलिट्री बेसेस यूज कर पाएगी। उसके अलावा आप देखोगे इसी विजिट में, अभी देखो राजनाथ सिंह जी वियतनाम गए हैं, इनकी विजिट है 3 दिनों की। तो 3 दिन तक जब ये वियतनाम में रहेंगे, उस दौरान ये पेट्रोल बोट्स जो इंडिया ने डेवलप करी है, इंडिया ने मैन्युफैक्चर करी है वियतनाम के लिए, ये भी थमाएंगे वियतनाम की सरकार को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वियतनाम कोस्ट गार्ड शिप। इसके लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था वियतनाम को $100 मिलियन का, और फिर वियतनाम ने जो ये शिप्स हैं ये बनवाई है इंडियन कंपनी से। तो ये शिप्स तैयार हो चुकी है और आप देखोगे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, शॉर्ट ले आऊंगा बाद में। वहां पे आप देखोगे कि राजनाथ सिंह जी ऑफिशियली ये कोस्ट गार्ड शिप्स प्रोवाइड करेंगे वियतनाम को। और इस सब के बीच में ऑफ कोर्स एक डिफेंस डील का सब लोग वेट कर रहे हैं, ये है ब्रह्मोस की डिफेंस डील। फिलीपींस ने ऑलरेडी ब्रह्मोस परचेज कर लिया है। वियतनाम भी एक पोटेंशियल बायर है ब्रह्मोस मिसाइल का। रिसेंटली वियतनाम ने इसका एक एग्जांपल भी देख लिया कि ब्रह्मोस काम कैसे करता है। कल को अगर मान लीजिए गलती से लॉन्च हो भी गया, वियतनाम के लोगों को हिट नहीं करेगा, गलती से भी अगर हिट करना है तो वियतनाम के दुश्मन को हिट करेगा। तो मजाक कर रहा हूं, बट ओवरऑल ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर वियतनाम बहुत इंटरेस्टेड है। और राजनाथ सिंह जी की विजिट में आप देखोगे पॉसिबिलिटी है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी बात होगी। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो मेरा मानना है कि इंडिया और वियतनाम को फोकस करना चाहिए ट्रेड पर। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं, इंडिया वियतनाम का ट्रेड $14 बिलियन तक पहुंच चुका है। आप जान के हैरान होंगे, जितना ट्रेड इंडिया रशिया नहीं करते उससे ज्यादा ट्रेड इंडिया वियतनाम करते हैं। और ट्रेड वैसे आप अगर देखो तो काफी हद तक बैलेंस्ड है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वियतनाम को ये 6.7 बिलियन है, वियतनाम के जो एक्सपोर्ट्स है टू इंडिया ये $7.8 बिलियन है। रफली आप कह सकते हैं इक्वली है ट्रेड। और ये जो ट्रेड है हमें कोशिश करनी चाहिए $20 बिलियन तक हम पहुंचाएं, क्योंकि वियतनाम इन द फ्यूचर एक मेजर इकोनॉमी बनने वाली है। इंडिया का ट्रेड अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो इकोनॉमिकली भी वियतनाम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा और ये कनेक्टेड फील करेंगे विद इंडिया। और हाँ देखो, ओवर द इयर्स कई यूपीएससी एग्जाम के टॉपर्स हैं, रैंक 2, रैंक 13, इन्होंने मेरा नाम लिया है, मेंशन किया है मेरा कि मेरी वीडियोस ये लोग देखते हैं, इससे इनको काफी हेल्प मिलती है करंट अफेयर्स में। करना पड़ेगा जिसमें रेगुलर नए अपडेट्स वगैरह आते हैं। कोचिंग मटेरियल के साथ साथ आप एक प्रशांत धवन सर हैं, उनका भी वीडियोस और उनके नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। वो रेगुलरली जो अपडेट होती है उसको लाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आप करंट अफेयर के साथ क्या लगातार जुड़ते रहोगे, आपको पता रहेगा कि किस तरीके से अपडेट हो रही हैं चीजें। उसके अलावा आपको ओपिनियन जानने हैं IR के ऊपर। तो और उसी तरीके से बहुत से यूपीएससी टॉपर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म भी यूज किया है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आज रात 12 बजे से। यहाँ पे आप देख पाओगे द प्राइसेस ऑफ यूपीएससी कोर्सेज विल इंक्रीज।
तो अभी आप इनको परचेज कर सकते हैं कम प्राइस पे बाय यूजिंग द कोड PD10। कल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए UPSC सब्सक्रिप्शन पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर ये यहाँ पे क्लिक करना, लिंक आराम से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। याद रखिएगा आज रात 12 बजे से प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी आपको ये कोर्सेज परचेज करने हैं विद 10% डिस्काउंट, यूज करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। So use the code PD10 and properly start preparing for UPSC examination with Unacademy courses. Thank you for listening and as always, God bless you all. और सही बात है, रशिया को भी अमेरिका जो है वो अपने हाथों से निकाल कर चाइना की तरफ भेजने वाला अमेरिका ही है, लेकिन हाँ, जिस सुपर तरह पावर से बनने के चल लिए रहा है। रशिया को तोड़ना भी जरूरी था। और उस दौर में पाकिस्तान हेल्प की थी। तो लेकिन बाकी बात जो हो रही है भाई, वो हो रही है बेस की। तो इंडिया के बेसों की मिलिट्री बेस की बात करें तो काफी कंट्री में है वो, जिस तरह अमेरिका में बताया, ऑस्ट्रेलिया में बताया, और भी फ्रांस, जापान, जापान, एक दो मतलब पूरी दुनिया सिंगापुर में, भी। पूरी दुनिया में अपने कदम जमा हाँ, रहा काफी है कंट्री भाई में। साहब अपने। और एयर बेस तो वहाँ पर भी है, तजाकिस्तान और इस तरह उज्बेकिस्तान, मतलब काफी जो रूस के टूटे हुए हिस्से हैं उनके अंदर स्टेट। हाँ, काफी में है वो भी। तो मतलब मतलब कंट्री के साथ अगर बनाकर रखेंगे ताई भी वो आपकी कुछ ना कुछ अच्छा, मदद करेंगे। मतलब ताइवान जो है ना, छोटा सा कंट्री है, इतना बड़ा नहीं। कितनी पॉपुलेशन है? करोड़ के करीब होगी। अच्छा, करोड़ की 10 करोड़, मुझे अंदाजा नहीं। ये तकरीबन 97-98 मिलियन है इसकी पॉपुलेशन। वियतनाम की या वियत- थाईलैंड की? वियतनाम की। हाँ, वियतनाम की इतनी है। तो 97 बाकी मिलियन। तो भाई बाकी जो बात है, छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन उसकी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि चिप्पे बनाने में ना ताइवान है ना, चिप्पे बनाने में मैंने मिक्स अप हो रहा हूँ, वो तो ताइवान है। हाँ। वियतनाम भी काफ़ी है, एक्सपोर्ट में फेमस है। वह हमारे जो GDP है 1 ट्रिलियन के करीब है। मैं समझ रहा था कि इंडिया और रशिया की जो है ना ट्रेड आपस में, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो खिचड़ी कुछ और ही पक रही है भाई साहब। वियतनाम में ज्यादा वियतनाम है। तो वो तो रशिया से भी आगे जा रहा नहीं, है। वियतनाम की अच्छी है जीडीपी। और बाकी भाई बात करें तो इंडिया जो है काफ़ी कोशिश कर रहा है सुपर पावर बनने के लिए, बिल्कुल। और इस रेस में ये ऑलरेडी शामिल हो चुका है, क्योंकि 3 कंट्री अब रह चुके हैं सुपर पावर बनने के लिए जो डिजर्व करते हैं। चाइना, इंडिया, अमेरिका, जी। 3 कंट्री। बाकी रशिया जो था और वो अभी इस रेस से निकल चुका है, हाँ, क्योंकि हाँ, उसकी इकॉनमी जो है ना वो काफ़ी पीछे गिर चुकी है। वो वार की वजह वो से हथियार के मामले में देखा जाए तो रशिया आज भी ना इंडिया से काफी आगे चाइना है। दिन ब दिन अपनी पड़ोसियों के साथ बिगड़ता चला जा रहा है, और इंडिया दिन ब दिन उन्हें बनाता अपने चला साथ जा रहा है। बनाता चला और जा इसीलिए जो इंडिया वो कोशिश करता है श्रीलंका में भी कि वो दबदबा जो है ना वो सारा चाइना का ही ना रहा, कुछ इंडिया का भी हो उधर। सही। रहा है। तो आसपास के कंट्री में अपना जो है ना वो ताल्लुकात, जो रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेंगे, तब जाके जो वो साथ देंगे। और आगे बढ़ने के लिए अगर बिजनेस करना है तो साफ ज़ाहिर है आजकल की जो रेस है ना भाई, ये सुपर पावर की जो रेस है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इकॉनमी। जिस कंट्री की इकॉनमी स्ट्रांग होगी वो कंट्री स्ट्रांग सही होगी। बात है। बिल्कुल। और चाइना और इंडिया की कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि दोनों एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और जो जिस मार्केट पे चाइना राज कर रहा है, इंडिया अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो उधर कब्जा कर लेगा। तो इंडिया की जो दुखती रग जो है ना ये वो- सुपर पावर का जुनून होता है ना, ये आपस में बढ़ने भी नहीं देते। नहीं, अब दुनिया यही सारी तो जो है ना वो इंडिया की तरफ मुतवज्जो हो गई है ना। चाइना से अपनी इन्वेस्ट निकाल कर इधर इंडिया में लगा रहे हैं। साफ ज़ाहिर है वो देखो, इस बात की जो तकलीफ है वो चाइनीज बर्दाश्त जो ज्यादातर नहीं जो कर का पा रहे। चाइना के पास अब मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान ही बचा है। नहीं और चाइना, वो वैसे से- चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता नहीं है। करता तो है, लेकिन दिन ब दिन बिगाड़ भी तो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर बड़ा चाइना ही है। और बाकी हो भाई जाएगा कम जो हालात इंडिया में कर रहा है अच्छा ना। स्टेप ले रहा है, और इस डील से इंडिया को भी पावर बढ़ेगी और वियतनाम को भी वियतनाम। सुकून मिलेगा, क्योंकि चाइना जो अग्रेसिव हो जाता है उधर,
वैसे भाई मैं तो हैरान हो रहा था जब सर बता रहे थे कि वियतनाम क्लेम करता है कि 60,000 जो है आर्मी का बंदा मरा था चाइनीज 1979 में। अब अंदाजा लगाओ जिस आर्मी का 60,000 बंदा मर जाए वो आर्मी कैसे फिर उठ सकती है भाई। इंडिया पाकिस्तान की जो जंगें इतनी हुई है ना, कितने मरते थे शहीद होते थे जनाब, किसी का 7,000 किसी का 4,000 किसी का 5,000 बस इतना, 8-10 इससे ज्यादा नहीं। अब देख लो वो कितना 20,000 तो चाइना मान रहा है ना। हाँ 20,000 देखो भाई तो कल भी शो करेंगे ना, इतनी जाने गई थी भाई। और क्या चाइना को फायदा हुआ, नुकसान ही हुआ भाई, मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका ने साथ दिया। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इससे क्या कुछ फायदा होगा, इंडिया और वियतनाम दोनों को फायदा होगा। फायदा यही होगा, पहले जो है 14 बिलियन है मिलियन उसकी जो ट्रेड अब वो कह रहे हैं 20 तक लेकर जाएंगे, वो जाएंगे साथ जाएंगे। तो वो अच्छा है जो हालात चल रहे हैं इसमें, जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे उतनी ज्यादा ट्रेड भी बढ़ेगी। और खुद जो है ना वियतनाम की वजह से ना इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना के नजदीक हो गया। चाइना को मतलब दोनों तरफ से घेरा जा सकता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।